वेलकम टू एवरीवन। सो गाइस आज बात करते हैं थोड़ा सा लाइफ के बारे में। ठीक है, लाइफ के बारे में बात करते हैं। लाइफ के अंदर से अगर किसी इंसान को हैप्पी रहना ना, किस किस चीज़ों की उसको ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या उसको चाहिए होता है, ठीक है, लाइफ के अंदर से, तो वो सारा सब कुछ आज आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले किसी भी इंसान को लाइफ के अंदर है ना हैप्पी रहने के ना एक चीज़ की नीड पड़ती है कि उसको लाइफ के अंदर खुशी मिलनी चाहिए। अब खुशी मिलने के लिए ना इंसान कुछ न कुछ काम करता रहता है। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कहीं पे कुछ और छोटा मोटा अपना खुद का स्टार्ट कर रहा है वहाँ पे। तो हर इंसान कहीं ना मेहनत कर रहा है, ठीक है, बट मेहनत कर रहा है। बट कितने इंसान है जो यहाँ पे ना इस मेहनत को करके हैप्पी है, जो भी उनका टारगेट है ना उसको मिल पा रहा है यहाँ पे। तो बात करते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। देखो, अगर लाइफ के अंदर से अगर हैप्पी रहना ना किसी को भी, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। सबसे पहले उसको चाहिए होता है कि मनी चाहिए उसको। सबसे पहले मनी रहेगा इंसान के पास में ना, हैप्पीनेस अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, मनी के साथ में आपकी जो लाइफ की जो 99% प्रॉब्लम है ना, ये खत्म हो जाती है यहाँ पे। फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं पे जाना आना है, कॉलेज फीस भरनी है बच्चों की, कोई आपको घूमने फिरना है कहीं पे भी, ठीक है, तो इसके साथ में 99% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। किसके साथ में? मनी के साथ में। तो मनी का होना बहुत जरूरी है। अब मनी आप कितना कमा पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो उस चीज़ को समझना जरूरी है। मनी मेकिंग के सोर्स आपको समझना जरूरी है यहाँ पे। सोर्स को समझना जरूरी है भाई, किस सोर्स से आप कितना इनकम पोटेंशियल वो आप अर्न कर सकते हो उसके अंदर, आने वाले टाइम के अंदर उसके फ्यूचर का पता होना चाहिए। जैसे कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो 5 साल बाद आप कहाँ पे होंगे, इसके अंदर आपको फ्यूचर आपका ब्राइट होता है या नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपको देखना जरूरी है यहाँ पे। क्योंकि आज के टाइम पे लोग कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं इस चीज़ के लिए, और उसके बाद फिर कॉम्प्रोमाइज चलना स्टार्ट हो जाता है लाइफ के अंदर से। क्योंकि आप जिस फील्ड के अंदर देखो, आज के टाइम पे मेहनत हर कोई इंसान कर रहा है, ठीक है, मेहनत हर कोई इंसान कर रहा है, बट सपने किसके पूरे हो रहे हैं, जरूरत किसकी पूरी हो रही है, कि उसके पास में एक राइट प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है। राइट प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो ड्रीम आपके पूरे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मेहनत तो एक सुबह से शाम तक एक ऑटो वाला भी कर रहा है, 5-6 बजे जाता है सुबह, वहीं पे नाइट को 9-10 बजे के लगभग आता है। कितना कमाता है बंदा महीने का? 15,000, 20,000, 25,000, इससे ज़्यादा अर्न नहीं कर पाता वो। और आने वाली जनरेशन को ना वो भी 15-20 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। वहीं पे एक इंसान पर डे का भी लाख रुपए कमा लेता है वहाँ पे, और हार्ड वर्क नहीं करता, वो माइंड से पैसा कमा रहा है। तो आज के टाइम पे टाइम चेंज हो चुका है, ठीक है, डिजिटली हो चुका है शिफ्ट। लोग हार्ड वर्क के नहीं करके यहाँ पे ना स्मार्ट वर्क करके ना ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ना टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है। एक राइट प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है आपके पास में, ठीक है। अब बात करते हैं मनी मेकिंग के सोर्स। मनी मेकिंग के देखो सिंपल से है ना, इसी दुनिया के अंदर से आप रह रहे हो ना, तो इसके अंदर सबसे पहला जो सोर्स आता है ना मनी मेकिंग का, एक जो यंगस्टर होता है उसके पास में उसकी 10th-12th होने में ना, कॉलेज वगैरह होने में उसको 20-25 साल का टाइम लग जाता है। जब उसकी कॉलेज वगैरह कंप्लीट हो जाती है वो जॉब करना स्टार्ट कर देता है। 25 साल की एज के बाद उसको डिसाइड करना होता है कि उसको जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है। क्योंकि यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट बनना जरूरी है, घर वालों से आप नहीं ले सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे जाके आपके पास वो टाइम आ चुका होता है कि आप खुद कमाओ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप फैमिली का खर्चा भी आप खुद उठाना स्टार्ट करो। यहाँ पे शादी वगैरह हो जाएगी तो यहाँ पे एक आपके पास में ना पोटेंशियल होता है भाई, आप कुछ न कुछ करो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इंसान क्या करना स्टार्ट करता है, वो जॉब करेगा यहाँ पे। जॉब कोई सी, मान लो अगर उसने अच्छी स्टडी की हुई है तो उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। अगर अच्छी स्टडी नहीं की, उसका अगर बाई चांस अगर मेहनत की फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो उसको प्राइवेट जॉब मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों के अंदर से पोटेंशियल देखते हैं। गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट करेगा तो गवर्नमेंट जॉब में क्या मानते हो, पोटेंशियल जैसे उसकी स्टार्ट होती है 20 से लेके अप्रोक्स 30 तक, ठीक है, ऐसे स्टार्ट होती है उसकी जॉब। और जब रिटायरमेंट होगा ना तो यहीं पे उसकी जॉब कितने तक पहुंच जाएगी, 15 to 17 के, ठीक है। और इसके अंदर से आप देख सकते हो जो 20 से लेके 30 तक वो अर्न करेगा ना, तो इसके अंदर से बहुत सारे खर्चे मेंटेन करने होते हैं उसको। मैरिड भी हो जाएगा बंदा, ठीक है। अब 30 वाला अर्न करेगा ना 20-30, तो ये घर पे तो जॉब मिलेगी नहीं, इसको बाहर मिलेगी, ठीक है, घर से बाहर मिलेगी। तो वहाँ पे रहेगा ना बंदा, 5,000 रुपये उसका रूम रेंट गया, 5,000 उस पर खर्चे वगैरह चले गए, ठीक है, बाइक उसकी किस्त वगैरह, और किस्त वगैरह आने वाला पेट्रोल वगैरह का खर्चा मान लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल उसका 15,000 रुपये सीधा सीधा खर्च हो गया यहाँ पे। 15,000 रहेगा,
घर वालों का भी लिखना है, ठीक है। छोटे भाई बहन होंगे, पापा मम्मी पेरेंट्स वगैरह, तो यहाँ पे भी उसका जो 15,000 बचे ना वो सेविंग नहीं कर पाएगा, यहाँ पे वो चल जाएगा उसको 15 के भी, सीधी सीधी बात करते हैं, 15 के भी उसका यहाँ पे चल जाएगा। अब आने वाले टाइम में बंदा फ्यूचर क्या देखता है भाई, अभी मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, थोड़ी थोड़ी सेविंग करूँगा, आने वाले टाइम में खुद के कमाई पैसों से मैं अपनी खुद की कार्रवाई करूँगा, एक अच्छा सा ना ड्रीम होम बनाऊँगा। बट वो चीज़ें कैसे पॉसिबल होगी, क्योंकि जिस हिसाब से बंदे की सैलरी ग्रोथ होगी ना, यहाँ पे इनकम के अंदर से यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी, 25 से यहाँ पे 35 होगा ना, उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे वगैरह, उनकी फीस वगैरह, उनका खर्चा वगैरह मेंटेन करना यहाँ पे, ठीक है। हेल्थ इशू भी आते हैं फैमिली के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि बंदा खुद से कर नहीं सकता। जो एज होती है ना 18 से लेके 25 तक, तो आप लकीली हो कि अगर आप इस एज के अंदर अगर सीरियस हो गए ना कैरियर को लेकर, इस एज के अंदर आपने अगर कुछ कर लिया ना, आप लकीली हो कि आप किसी प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के वहाँ से अपनी लाइफ के अंदर से बहुत अच्छी आप ग्रोथ कर सकते हो भाई। बट इस एज के बाद ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें मेंटेनेंस करनी पड़ती है। गवर्नमेंट जॉब का समझ में आ गया, उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में भाई आप प्राइवेट जॉब का क्या है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट करोगे तो प्राइवेट जॉब में सबसे पहले तो देखो आपको एक सिक्योरिटी नहीं मिल पाती, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिल पाती कभी भी किसी भी जॉब से ना, अगर आपकी वहाँ पे नीड नहीं रहेगी तो आपको वहाँ से जॉब से निकाल दिया जाएगा, वहाँ से जॉब से। और उसके बाद में जैसे आप स्टार्ट करते हो, कहीं पे आपने स्टार्ट किया जैसे 8,000 रुपये, 10,000, 12,000 या 15,000 रुपये से आपने स्टार्ट किया, और जब दूसरी जॉब आप ज्वाइन करते हो ना, वहीं पे आपको फिर 8 से या फिर 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये प्राइवेट जॉब का सिनेरियो है। आज के टाइम पे देखो AI आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो काम है ना वो AI की वजह से हो रहे हैं वहाँ पे। तो जो भी प्राइवेट जॉब है ना गाइस, वो खत्म होती जा रही है इंडिया के अंदर से। पर ईयर ना 1 करोड़ स्टूडेंट ने यहाँ पे ग्रेजुएट हो रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट ने सभी को जॉब प्रोवाइड नहीं करवा सकती। यहाँ पे वैकेंसी कितनी निकल रही है वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की, और तो सभी है ना वहाँ पे प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट करेंगे, और प्राइवेट जॉब के हिसाब से भी है ना सभी कुछ प्राइवेट जॉब मिलेगी। तो वहाँ पे देखो जो भी बिजनेस चलता है ना मार्केट के अंदर, वो एक ही चीज़ के ऊपर चलता है, किसके ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। जिस चीज़ की डिमांड है उसकी सप्लाई अगर ज़्यादा हो रही है तो उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी, अगर जिस चीज़ की डिमांड है उसकी अगर सप्लाई कम हो रही है वहाँ पे तो प्राइस अप हो जाएगी वहाँ पे। इस चीज़ को समझना जरूरी है। अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, AI आ रहा है, तो इनकम का लेवल अपने आप डाउन हो जाएगा, तो वो कम करना है। AI आने के बाद भी आपकी इनकम का जो पोटेंशियल है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे प्राइवेट जॉब में भी देखो सिक्योरिटी नहीं है, वही चीज़ अगर गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम है तो प्राइवेट में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। दूसरा आप काम स्टार्ट करते हो मार्केट में सेल्फ एम्प्लॉय यानी आपके पास में अगर थोड़ा बहुत बजट आपने इकट्ठा कर रखा है, थोड़ा बहुत आपके पास पैसा है, ठीक, फैमिली पापा मम्मी वगैरह ने इकट्ठा किया हुआ है, या फिर आपकी कुछ सेविंग वगैरह ना, उसमें आप मार्केट में कुछ भी अपना स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट में कुछ स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आपने सपोज करो आपने कपड़े की दुकान खोल ली, ठीक है, कपड़े की आपने दुकान खोल ली, आपने जूतों की दुकान खोल ली, ठीक है, आपने कुछ किराना स्टोर खोल लिया वहाँ पे मार्केट में, या फिर XYZ आपको कुछ भी आपने ओपन कर दिया, कोई फर्नीचर शॉप आपने ओपन कर दी, कुछ भी आपने ओपन कर दिया वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको 8 घंटे 10 घंटे देने, जितने टाइम तक आप शटर पे ओपन करके वहाँ पे बैठे रहोगे, उस हिसाब से आपको इनकम पोटेंशियल आता रहेगा। यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी चीज़ें मेंटेनेंस करनी होती है, ठीक है। आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हो, खुद ओनर हो, आप खुद ओनर हो। अगर आप 8 घंटे दे रहे हो तो 8 घंटे के हिसाब से पैसा आएगा, 10 घंटे दे रहे हो 10 घंटे के हिसाब से पैसा आएगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको जो मेंटेन करनी पड़ती है ना, वो क्या क्या मेंटेन करनी पड़ती है यहाँ पे आपको। सबसे पहले देखो आपको वहाँ पे दुकान का जो रेंट रहेगा ना, रेंट आपको पे करना है वहाँ पे, किसके अंदर से, जो आपका प्रॉफिट आएगा उसके अंदर, प्रॉफिट के अंदर से आपको दुकान का रेंट मेंटेन करना है वहाँ से। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिकल बिल वगैरह आएगा, ठीक है, बिल वगैरह आपको खुद को पे करने हैं वहाँ पे, कोई दूसरा नहीं करेगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे दुकान ओपन कर रहे हो, थोड़ा बड़े लेवल पे कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ना लोगों को सैलरी भी पे करोगे, सैलरी भी आप खुद ही पे करोगे, ठीक। अगर आपने 2 लोगों को भी रखा हुआ है तो नॉर्मली 8-10 हज़ार रुपये आपको उनको देना पड़ेगा। अगर 2 लोगों को भी रखा हुआ तो 15 से 20 हज़ार रुपये आपको वहीं पर चले गया, ठीक है। ज़्यादा लोगों को रख रहे हो तो वहाँ पे और ज़्यादा आएगा। दूसरी चीज़ आप माल वगैरह कहीं पर मंगवा रहे हो ना, उस चीज़ के लिए आपको
पे करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली से मंगवा रहे हो, बम्बई से मंगवा रहे हो, कोलकाता से, जहाँ से भी आप सामान मंगवा रहे हो दुकान के अंदर, उस चीज़ का आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज रहेगा ना वो आपका अलग से लगेगा इस चीज़ के अंदर से। नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे मेंटेनेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे मेंटेनेंस करना पड़ेगा सारी चीज़ों को आपको लेके यहाँ पे, ठीक है। दुकान के अंदर खर्चा कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, किसको सैलरी दे दी, किसको नहीं दी, कितना बिल हो रहा है, पानी वगैरह, चाय वगैरह, ठीक है। किसकी उधारी चल रही है। आज के टाइम पे लोग बिजनेस स्टार्ट कर दे उधार के अंदर से ना, वहाँ पे पैसा जा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। और इसके बाद में जो प्रॉफिट निकल के आता है ना, जैसे आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आया, सपोज करो आपने 10 लाख रुपये लगा के कोई काम स्टार्ट किया मार्केट में, ठीक है। तो 10 लाख लगाओगे ना मेरे भाई, तो यहाँ पे आप 1 लाख रुपये या 50,000 रुपये आप कमा लोगे यहाँ पे पर मंथ का। अब इसके अंदर से नॉर्मल जो खर्चे की बात करें ना, आपका 30 से और 40,000 रुपये तो आपका नॉर्मली खर्चा हो जाएगा यहाँ पे। 30 से 40,000 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा यहाँ पे। दुकान का रेंट वगैरह नॉर्मली 15 से 20,000 रुपये दुकान का रेंट मिलेगा मार्केट के अंदर से। आप ओपन करोगे ना वहाँ पे 15-20,000 रुपये दुकान का आपका रेंट हो गया। उसके बाद में 2-3 लोगों को आप काम पे रखोगे ना, 2 लोगों को भी नॉर्मली 20,000 रुपये उनका चलेगा यहाँ पे। लाइट बिल वगैरह, लाइट पानी वगैरह का 5,000 रुपये मान लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। आने जाने का आपका वहाँ पे 5,000 रुपये और मान लेते हैं। आने जाने नॉर्मल खर्चा कितना हो चुका है, 20, 10, 30, 30 प्लस 45 डन। कितना बचा, 50 से 60,000 रुपये कमाओगे। कितना लगा के, 10 लाख लगा के, 10 लाख लगा के ना कितना कमाओगे, 50 से 60,000 रुपये कमाओगे यहाँ पे। बट यहीं पे आपके पास में कुछ और सोर्स भी जहाँ पे आपको पैसा नहीं लगाना, फिर भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो वहाँ पे। बट उन चीज़ों को समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ये सिनेरियो ना आपके टाइम पे आज कोई आपको ना तो कोई स्कूल बताएगा, ना कोई कॉलेज बताएगा, ना कोई यूनिवर्सिटी बताएगा ये सिनेरियो आपको। तो ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई ना इस एज के अंदर से, 18 से लेकर 25 तक की एज के अंदर, तो आपको जो फ्यूचर है ना राइट वो ब्राइट है। बट आपके पास में राइट प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है वहाँ पे, ठीक। राइट प्लेटफॉर्म कब मिलेगा, जब आप खुद सर्चिंग करना स्टार्ट करोगे, एनालिसिस करोगे आसपास की दुनिया को, ठीक, आसपास के लोगों को, भाई कौन कितना कमा रहा है। अगर आप उस सर्किल के अंदर रह रहे हो, कोई बंदा कुछ नहीं कमा रहा, ठीक, घर वालों के पैसे के ऊपर ऐसा अर्न कर रहा है, तो आने वाले टाइम में भी आपका वही फ्यूचर होने वाला है। थर्ड जो ऑप्शन आता है ना गाइस अपने पास में, थर्ड जो ऑप्शन आता है, भाई अपन अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर ले, ठीक है। अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर ले। बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी जो बताया था ना वो सेल्फ एम्प्लॉय था। सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस के अंदर से डिफरेंट है यहाँ पे। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस वो होता है जिसके अंदर से आप ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर है ना, उसका आप यहाँ पे ओनर हो आप खुद, ठीक है। किसी को आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ओनर होता है ना, ओनर को कोई बोलता नहीं है किसी भी चीज़ के लिए कुछ। चपड़ासी भी वही होता है, चाय वाला भी वही होता है, पानी वाला भी वही होता है, ओनर भी वही होता है, ठीक है। सारी चीज़ों को उसको देखना पड़ता है। तो जो बिजनेस ओनर पर्सन होता है ना गाइस, ये करता है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलता, आने वाले 5 से 10 साल की, यहाँ पे भी आने वाले 5 से 10 साल बाद है ना, मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको कहाँ पे लेके जा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये प्लानिंग करता है, स्टार्ट करता ना। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। आज के टाइम पे किस चीज़ का बिजनेस करोगे, बिजनेस होता है क्या आज के टाइम पे, ठीक है। अभी जो मैंने बताया वो सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस के अंदर डिफरेंट ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बंदा काम कर रहा है, वहाँ पे भी काम कर रहा है, बट वहाँ पे है ना अकेला काम कर रहा है, यहाँ पे लोगों के साथ में मिलके काम करता है, बहुत सारे लोगों का नेटवर्क बना के काम करता है। आज के टाइम पे वही इंसान कामयाब है जो क्या काम कर रहा है, नेटवर्क बना के काम कर रहा है। टाटा को देख लो आप, बिरला को देख लो आप, अंबानी ग्रुप को देख लो आप, ठीक। हर किसी ग्रुप को आप देखोगे यहाँ पे, तो उसने क्या किया, एक अपना ग्रुप बनाया, स्टार्ट किया ना, तो किसके साथ में बनाया, नेटवर्क के साथ में। अब नेटवर्क या तो आप किसी के नेटवर्क का आप पार्ट बने बैठे हो यहाँ पे, या फिर आप अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। नेटवर्क अगर खुद का क्रिएट करना है ना, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले लैंड लेनी पड़ेगी, यानी ज़मीन आपको खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद में फिर ऑफिस वगैरह आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद माल लेके आना पड़ेगा वहाँ पे, फिर लोगों को रखना पड़ेगा, फिर उनको सैलरी पे करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में डिमांड सप्लाई करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। आप खुद ओनर कर दो उसको। तो ये बिजनेस के अंदर से कम इतने सारे लोगों को आप पे करोगे ना, 50% प्रॉफिट तो आपका इसी के अंदर चल जाएगा। बट मैं आज आपको उस
प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आपको बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट करना है। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। आने वाले टाइम में ना करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो पर मंथ के यहाँ से। बट उस इंडस्ट्री को समझने के लिए ना आपके पास में थोड़ा पेशेंस और टाइम का होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक। अगर समझोगे नहीं, ठीक है, तो कमा भी नहीं पाओगे। आज के टाइम पे देखो आप डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, फ्यूचर के ब्राइट आने वाले टाइम के अंदर। अभी है ना 2025 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग हो चुकी है 64,500 CR की, 64,500 करोड़ की हो चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे आपको सीखना है, कुछ सीखना है, बट एक राइट इंडस्ट्री को होना जरूरी है आपके पास में, ठीक है। राइट इंडस्ट्री का होना जरूरी है। राइट इंडस्ट्री का आप चुनाव नहीं करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी हो रही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो फ्रॉड स्कैम भी करती है। वहाँ पे कुछ टाइम चलती है, उसके बाद में भाग जाती है मार्केट के अंदर से, तो लोगों का पैसा वगैरह फंस जाता है वहाँ पे। तो ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट आपको नहीं बनना। जिस किसी भी इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हो उसको चेकआउट करना, पहले सर्च करना, देखना, 2 से 5 दिन 10 दिन उसको समझो अच्छे से, खुद सर्चिंग करना स्टार्ट करो। जब तक आप खुद सर्चिंग नहीं करोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री, और जो भी इंडस्ट्री है ना कम से कम 20 to 25 ईयर उसको नहीं हो गया ना चलते हुए मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर अपना वर्क स्टार्ट मत करना। क्योंकि उसका भी चांस है कि वो भाग सकती है, इंडस्ट्री खत्म हो सकती है, लोन के ऊपर चल रही होती है वहाँ पे। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में देखो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे भी आपको एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो भी आपका कुछ भी देखो मार्केट में, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, कोई भी आपका प्रोडक्ट होगा ना, प्रोडक्ट के लिए आपके पास में पहले आपके यहाँ पे शॉप खोलोगे, ठीक है। शॉप पे खोलने के बाद आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। और फिर छोटे छोटे आपको कस्टमर बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। जहाँ पे आप शॉप खोल रहे हो ना, यहाँ पे डायरेक्ट आप खुद नहीं बना रहे हो। यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास कहाँ से आएगा, नेशनल यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगा कोई ना कोई बंदा, उसको मैन्युफैक्चर कॉस्ट आएगी उसके ऊपर से। कितनी कॉस्ट आएगी, जैसे सपोज मान लेते हैं मार्कर, ठीक है। इस मार्कर पे मैन्युफैक्चर कॉस्ट कितनी है, 5 रुपये RS, 5 रुपये RS इस पर कॉस्ट आएगी, ठीक है। और इसको एक नेशनल एजेंट आता है, ठीक है, नेशनल एजेंट आता है, ये इसका क्या लेता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि इसके प्रोडक्ट को मैं आगे पहुंचाऊंगा, ठीक है, बट मेरा इसके ऊपर इतना कमीशन रहेगा यहाँ पे 5%, 2%, 3%। तो मार्कर कितने का हो गया, RS 7 रुपये का, ठीक है। उसके बाद में नेशनल एजेंट के बाद में होलसेलर आएगा। होलसेलर क्या बोलते हैं, भाई मैं इस प्रोडक्ट की ना आपको यहाँ से ऑल ओवर इंडिया के अंदर सप्लाई करूँगा। छोटे छोटे होलसेलर्स वगैरह आएंगे, वो आपके सिटी एरिया के अंदर से सप्लाई करेंगे। तो ये मार्केट कितना हो जाएगा यहाँ पे, RS 8 या 9 रुपये का, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद में रिटेलर आएगा। रिटेलर आएगा, ये बोलता है भाई इस प्रोडक्ट की मैं ना आगे सप्लाई करूँगा यहाँ पे, आपकी जो प्रोडक्ट हो गया उसकी, बट मेरा ना यहाँ पे 2% कमीशन रहेगा इस चीज़ के ऊपर, 2% का कमीशन रहेगा यहाँ पे। तो उस प्रोडक्ट को अगर वो आगे पहुँचेगा 2% आप कमीशन दे रहे हो। कितने का हो चुका मार्कर, RS 10 रुपये का हो चुका है। फिर उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ेगी आपको, उसकी प्रमोशन करवाना पड़ेगा वहाँ पे। एडवर्टाइजमेंट पे आप 2% खर्च कर दो, कितना हो गया, 12 रुपये का हो चुका है यहाँ पे। और जब दुकान पे आएगा ना यहाँ पे, दुकानदार भी 2 रुपये बचाने के लिए बैठा हुआ वहाँ पे, दुकानदार भी 2 रुपये बचाने के लिए बैठा हुआ है। तो ये जो मार्केट कितने का हो चुका होगा यहाँ पे, 15 रुपये का, दुकानदार बचाएगा 2-3 रुपये। और उसके बाद में आता है कस्टमर, ठीक है। और जो भी सारे जो कष्ट है ना यहाँ पे, इससे लेके यहाँ तक कि जो भी, ठीक है, जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं ना, यहाँ से बन रहा है कितने का, 5 रुपये का। और कस्टमर को कितने का मिल रहा है, वही मार्केट 20 रुपये का। 15 रुपये कौन कमा रहे हैं, 15 रुपये कमा रहे हैं जो बीच वाले लोग हैं, नहीं भाई। 15 रुपये 20 रुपये के अंदर वो सेल हो रहा है ना, अगर 5 रुपये के अंदर से बन के, तो जो 15 रुपये बीच वाले लोग कमा रहे हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में आपको क्या काम करना है, डायरेक्ट सेलिंग का आप अगर राइट इंडस्ट्री का आप चुनाव करते हो तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, भाई आप एक कंपनी का चुनाव करते हो। कंपनी का के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज लेनी है, ठीक है। नॉलेज लेके आप किसी को अगर गाइड करते हो ना यहाँ पे, आप उसको बताते हो, वो चीज़ें आपको ट्रेनिंग वगैरह के अंदर सिखाई जाएगी। तो
जो प्रोडक्ट होता है ना उसके अंदर जो कमीशन रहता है ना वो आपको आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो 70% पैसा बीच वाले लोग खा रहे हैं ना, ये कमीशन आपको आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बारे में नॉलेज लेनी है, काम के बारे में, और सिखाना है लोगों को, गाइड करना, नॉट ए सेलिंग। सेल नहीं करना आपको। इस पे आपको क्या फायदा होगा, इसमें देखो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा फायदा क्या होगी, आपको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म, एक राइट गाइडेंस मिलेगा, ठीक, सारी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, यहाँ पे राइट गाइडेंस मिलेगा आपको, और पैसिव इनकम भी आना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। यानी पर डे के अगर आप काम कर रहे हो, आपकी टीम के अंदर 10 लोग हैं, ठीक है, वो 10 लोग भी अगर 8-8 घंटे काम कर रहे हैं ना, कितने घंटे काम हो रहा है, 80 घंटे काम हो रहा है आपका। आपको कितने मिल रहे हैं, 24 आवर्स मिल रहे हैं एक दिन के अंदर, बट काम कितना हो रहा है, 24 आवर्स। एक इंसान का 24 आवर्स तो नहीं कर सकता ना, बट यहाँ पे 80 घंटे भी आपका हो सकता है यहाँ पे। कैसे, क्योंकि आपके पास में एक नेटवर्क है, एक राइट इंडस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है। बिजनेस का समझ में आ चुका, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में, किसी भी इंडस्ट्री का आप चुनाव करके। नेक्स्ट जो आता ना, नेक्स्ट आता है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं आई सेक्टर, ठीक है, इन्वेस्टर। ये बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है गाइस, बट इसके लिए ना पहले आपके पास में मनी का होना जरूरी है, कम से कम आपके पास में करोड़ों रुपए होगा ना, तब जाके आप इस कैटेगरी के अंदर से जा सकते हो, प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हो, बहुत सारे म्यूचुअल फंड के अंदर से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, शेयर मार्केट हो गया, ट्रेडिंग वगैरह हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से भी अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हो। बट रिक्स आपका रहेगा, जा भी सकता पैसा और आ भी सकता पैसा। अगर बनाना ना तो आपको रिस्क तो आपको खुद को उठाना पड़ेगा इस कैटेगरी के अंदर से भी, ठीक है। इसके अंदर आपको ना तो टाइम का मल्टीप्लिकेशन करना, आप पैसे इन्वेस्ट करो, आपके लिए आपका मनी आपके लिए काम करेगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा, 4 सेक्टर होते हैं दुनिया के अंदर से पैसे कमाने के, जिसको बोलते हैं आप ESB और I मॉडल। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ई के अंदर जॉब वाले पर्सन आ जाएंगे जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर मार्केट में जैसे कोई दुकान ओपन कर ली, कुछ अपना शोरूम ओपन कर लिया, वो लोग आ जाएंगे इसके अंदर, 8 घंटे 10 घंटे वहाँ पे काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उनको पैसा आ रहा है। इनके पास में क्या होता है, टाइम फ्रीडम नहीं होता दोनों कैटेगरी के पास में। E और S के पास में टाइम फ्रीडम नहीं होता, पैसा तो कमाते हैं थोड़ा बहुत। और जो बिजनेस ओनर आता है ना गाइस, इसके पास में टाइम फ्रीडम भी होता है, मनी भी होता है इसके अंदर, और पर्सनैलिटी भी इसकी ज़बरदस्त की होती है। इन्वेस्टर सबसे टॉप की कैटेगरी है इसके अंदर से। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर दुनिया में हैप्पी रहना ना, सबसे पहले मनी का होना जरूरी है, ठीक है। मनी के साथ में एक चीज़ को और बोलते हैं, वो क्या होता है, टाइम। पैसा है किसी के पास में, बट जरूरी नहीं है कि उसके पास में टाइम का भी हो। यहाँ पे टाइम कब होगा, जब आप अच्छे से पैसे कमा रहे हो ना। एक जो शोरूम वाला होता है बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा शोरूम उसका, किसी का कोई दुकानदार होता है बड़ा वाला, ठीक है, वो पर डे का लाख रुपये भी कमा लेगा ना, फिर भी उसके पास में टाइम नहीं रहेगा। उसका जो माइंड रहेगा ना वो उधर ही रहेगा, दुकान के अंदर क्या चल रहा होगा, उधर माल बिक रहा नहीं बिक रहा, पहुँच रहा नहीं पहुँच रहा, कितना प्रॉफिट हो रहा, किसको कितना दे दिया, किससे कितना लेना, वो सारी चीज़ें टाइम फ्रीडम का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में एक गुड हेल्थ का होना जरूरी है आपके पास में, ठीक है। लाइफ स्टाइल आपकी लग्जरी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। लाइफ स्टाइल, टाइम फ्रीडम वगैरह ये कब होगा, जब आपके पास में मनी होगा, मनी के पास में एक राइट प्लेटफॉर्म का अगर आप चुनाव करते हो तो ये सारी चीज़ें आपके पास में पॉसिबल है। बट कब हो पाएगा, एक राइट इंडस्ट्री के साथ में राइट टाइम पे आप चुनाव करते हो। ऑल दी बेस्ट, समझ में आया होगा आई थिंक सभी को।